मैथ्स फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि सीबीएसई सैम्पल पेपर क्वेश्चंस हमारा चल रहा है। ये हमारा थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्लास 9 का सैम्पल पेपर क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें बोला गया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC इक्वल टू AD जो है वो गिवन है। आपको किसी भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में गिवन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि AC इक्वल टू AD आपका गिवन है, और AC इक्वल टू AD अगर गिवन है इसका मतलब ये पार्ट आपका ये पार्ट के इक्वल है। ये आपका क्वेश्चन ही बोल रहा है। आगे बोला जा रहा है AB बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका मतलब है कि AB हमारा इस फिगर में डायगोनल का काम कर रहा है और AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो AB जो है एंगल A को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया। अब आपको शो करना है सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ये आपको शो करना है। यानी कि ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सिंपल हम लोग क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको पैटर्न लिखने का तरीका जानना होगा कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, हमेशा आप इसी पैटर्न में लिखें। तो आपको जो भी लिखना है वो इसका वैल्यू आप इसके नीचे लिखेंगे और इसका वैल्यू इधर मेंशन करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग काम करते हैं कि ABC पार्ट में AC जो है AC इक्वल टू AD, ये हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है। इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं गिवन। ये फर्स्ट हमारा कंडीशन हो गया जो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि AC इक्वल टू AD तो हमें दिया हुआ है और ये एंगल भी हमें गिवन है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। ये हमारा एंगल गिवन है क्वेश्चन, तो इसे भी हम गिवन लिखेंगे। और आप देख सकते हैं कि AB इक्वल टू AB हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉमन पार्ट है जो कि दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो इस बेसिस पर अगर हम लोग बोले देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और किस कंडीशन से हुआ वो कंडीशन भी आपको मेंशन करना ज़रूरी है। तो बाई SAS कंडीशन से ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। साइड कंडीशन से ये आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि ये प्रूफ कीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो वो हम लोग इस वे में प्रूफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। नेम एनी 4 टाइप्स ऑफ, कोई भी 4 क्वाड्रिलेटरल का नाम आपको लिखना है। तो क्वेश्चन आपको सिंपल नाम लिखने के लिए बोल रहा है, तो कोई भी 4 क्वाड्रिलेटरल का नाम बता देना है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड फिगर। तो सबसे पहले कोई भी आप लिख दीजिए, स्क्वायर लिख दीजिए, स्क्वायर हो गया। नंबर 2 में हम लोग लिख लेंगे रेक्टेंगल, लिख देते हैं, रेक्टेंगल हो गया। थर्ड में हम लोग रोम्बस लिख लेते हैं, रोम्बस हो गया। और फोर्थ में हम लोग पैरेललोग्राम लिख देते हैं, पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम भी लिख सकते हैं। कोई भी 4 साइडेड फिगर आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। फिगर आपको दिख रहा होगा और क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे मेंशन है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। इस बात का मतलब ध्यान से समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। आपको करना क्या है कि AD और BC आपका इक्वल परपेंडिकुलर है। AD एंड BC आपका इक्वल परपेंडिकुलर, कहने का मतलब है कि वो इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है। इसका मतलब गिवन हमें बहुत कुछ दे रहा है। AD इक्वल टू BC दिया हुआ है और परपेंडिकुलर कहने का मतलब है इस पार्ट पर आपका 90 डिग्री बन भी रहा है।
इस पार्ट पर आपका 90 डिग्री बन भी रहा है। इसका मतलब है कि एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल DCBO, ये आपका इक्वल होगा। और रीजन आप ब्रैकेट में परपेंडिकुलर लिख सकते हैं या तो फिर 90 डिग्री मेंशन कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। आपको और भी बात बताया गया इसमें कि प्रूफ करने क्या बोला गया, उस पर आप ध्यान देते हैं कि प्रूफ दैट क्या करना है। प्रूफ ये करना है कि सो दैट CD, आपका ये जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। AB को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि आपको शो करना है कि ये जो पार्ट है वो ये पार्ट के इक्वल है। बाइसेक्ट करने का मतलब ही होता है कि हाफ हाफ कट कर देना। तो CD बाइसेक्ट्स AB, इसका मतलब क्या होता है कि OB इक्वल टू OA आपको प्रूफ करना है। ये आपको जानना जरूरी है कि आपको प्रूफ क्या करना है, तभी आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो OB इक्वल टू OA आपको इसमें प्रूफ करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, ठीक है। तो हम लोग OBC पार्ट में हम लोग देखेंगे कि BC जो है वो हमें इक्वल गिवन है AD के। वो तो क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि पहले ये गिवन है, तो इसे हम गिवन लिख देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग क्राइटेरिया लेंगे। एंगल इस ट्रायंगल में हमें लेना है, तो एंगल हम लोग ले लेते हैं CBO इक्वल टू एंगल DAO ले लेते हैं। DAO जो कि हम लोग गिवन लिख चुके हैं, तो हमें इसे गिवन लिख देना है। और थर्ड क्राइटेरिया हम लोग ले लेते हैं इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल COB इक्वल टू एंगल DOA। तो ये क्राइटेरिया आपका हो गया 3 कंडीशन से। तो हमें ये लिखना होगा कि ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD, और इसके रीजन में आप लिखेंगे एंगल साइड से आप क्राइटेरिया को लिख सकते हैं, एंगल बाय एंगल साइड। जब आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप ये बात कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल हमारा पूरा इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका हर पार्ट के इक्वल होगा। तो यहां से आप ये भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब है कि OB हमारा OA के इक्वल होगा। किस कंडीशन से? बाई CPCT। CPCT आप सभी जानते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब यहां से आप ये लास्ट में जरूर लिखें हेंस, तभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट माना जाएगा। हेंस CD बाइसेक्ट्स AB, ये जरूर लिखें, तो आपका ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। तो ये हमारा सेक्शन B कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 2 मार्क्स का सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन C स्टार्ट करेंगे, जो कि और भी आपका मार्क्स का वेटेज उसमें बढ़ेगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पे एंड होता है CBSE सैम्पल पेपर क्वेश्चंस का, क्लास 9 का। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने के लिए मैथ्स फैक्ट चैनल से जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।